स्वमांश में स्थित ग्रहों का प्रभाव स्वांश में सूर्य जातक को एक उत्सुक सरकारी राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक सेवा में अच्छा बनाता है। पूर्ण चंद्रमा और स्वांश में शुक्र होने से जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं और शिक्षाविद बनते हैं। पाराशर के अनुसार पूर्ण चंद्रमा की उपस्थिति और उस पर शुक्र की दृष्टि भी यही परिणाम देती है। स्वांश में स्थित मंगल धातु विज्ञान या शस्त्र एवं युद्ध या अग्नि से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता देता है। स्वांश में बुध व्यापारिक कौशल देता है और एक कुशल व्यापारी या बुनकर, मूर्तिकार या सामाजिक और कानूनी मानदंडों में पारंगत व्यक्ति बनाता है। स्वांश में बृहस्पति व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है, जो अपनी बुद्धि के कारण किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा, या वह दर्शन और धर्म में रुचि रखने वाला या पुजारी होता है। स्वांश में शनि किसी भी कार्य में सफलता और परिणामी प्रसिद्धि देता है। स्वांश में राहु धनुर्धर या चोर पैदा करता है। वह डकैती या धोखाधड़ी से धन कमा सकता है या बहुत जहरीले और खतरनाक रसायनों, दवाओं आदि को संभालने में सक्षम हो सकता है या धातु निर्माण गतिविधियों में विशेषज्ञ हो सकता है। स्वांश में केतु हाथियों, ट्रक और भारी वाहन से कमाई करने वाले या चोर या ठग होने का संकेत देता है। यह घड़ी की मरम्मत या नाजुक मशीनों या कंप्यूटर का भी संकेत दे सकता है। स्वांश में चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि, तरल पदार्थ और रसायनों से निपटने की क्षमता। स्वांश में बुध की चंद्रमा पर दृष्टि डॉक्टर या चिकित्सा से संबंधित कार्य उत्पन्न करता है। नोट: ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न व्यवसाय कर्कम्स की तुलना में लग्नम्स पर अधिक लागू हो सकते हैं, क्योंकि कर्कम्स आत्मा की इच्छा को इंगित करते हैं, जबकि लग्नम्स शरीर के वास्तविक कर्म को इंगित करते हैं। हालांकि ये D10 के साथ व्यवसाय को इंगित करते हैं, हम निश्चित रूप से वास्तविक व्यवसाय के बारे में कह सकते हैं। कुछ और संकेत: सूर्य और राहु का स्वांश में मिल जाना सांप के जहर से मृत्यु का संकेत देता है। यदि शुभ ग्रह की युति पर दृष्टि हो तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि जातक जहरीली दवाओं से निपटने वाला और विष जनित रोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर होगा। अशुभ ग्रह की दृष्टि मृत्यु का कारण बनेगी। उपरोक्त संयोजन पर अकेले मंगल की दृष्टि संलग्नता से संकेत मिलता है कि व्यक्ति दूसरों के घर जला देगा। पराशर का मत है कि कारकांश में संयोजन पर मंगल की दृष्टि से संकेत मिलता है कि व्यक्ति अपना या दूसरों का घर जला देगा। शुक्र की राहु और सूर्य युति पर दृष्टि पड़ने से अग्निशामक यंत्र उत्पन्न होगा, अन्यथा आग लगेगी ही नहीं। बृहस्पति की राहु और सूर्य की युति से यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति अपने या अपने पड़ोसी के घर में आग लगा सकता है। यदि शनि और राहु स्वांश में हो तो जातक पान और अन्य कामोद्दीपक पदार्थों का विक्रेता या उपभोक्ता होता है। स्वांश से चौथे भाव में चंद्रमा नाविक बनाता है। शुक्र की दृष्टि इसकी पुष्टि करती है। स्वांश में गुलिक जातक को जहर खाने या दूसरों को जहर देने के लिए प्रेरित करता है। यदि मंगल गुलिक से युति करता है या उस पर दृष्टि डालता है तो जातक इन दवाओं को बेचता या प्रशासित करता है, जबकि ऐसे स्थान पर बृहस्पति स्वयं के सेवन को दर्शाता है। शुक्र या सूर्य की दृष्टि बुराई को ठीक करती है या उसे होने से रोकती है। स्वांश में चंद्रमा का गुलिक से संबंध या दृष्टि होना चोरी या चोरी के धन की प्राप्ति का संकेत देता है। स्वांश में बुध का गुलिक से संबंध दृष्टि होना जल वृषण तथा गुप्तांगों में इसी प्रकार के रोगों का संकेत देता है। केतु की दृष्टि या स्वमांश से जुड़ने पर कान के पर्दे में छेद या कान से संबंधित अन्य बीमारियां होती हैं। स्वांश में शुक्र की दृष्टि केतु से होने से तपस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। उसे किसी धार्मिक संगठन में दीक्षित किया जा सकता है। बुध और शुक्र दोनों का केतु पर दृष्टि डालना नकलची या बातूनी व्यक्ति या दासी उपपत्नी से पैदा होने का संकेत देता है। पराशर कहते हैं कि बच्चा किसी पुनर्विवाहित महिला का हो सकता है। स्वांश में शुक्र और केतु पर शनि की दृष्टि पड़ने से तपस्वी या सेवक उत्पन्न होता है। स्वांश में शनि का अकेले केतु पर दृष्टि डालना यह दर्शाता है कि जातक सन्यासी के वेश में धोखेबाज है। यदि सूर्य और शुक्र कारकांश पर दृष्टि युति रखते हों तो राजकीय कार्यभार, सरकारी राजनीतिक कार्यालय निश्चित रूप से संकेतित होता है। दूसरे स्वमसा से स्वांश से दूसरे भाव में शुक्र या मंगल वासना और अवैध संबंध पैदा करता है। शुक्र या मंगल का दूसरे भाव में मिलना, दृष्टि पड़ना उसे जीवन के अंत तक भावुक बनाता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी शुक्र या मंगल हो
तो प्रभाव हल्का होता है, और यदि दूसरे भाव में ये दोनों ग्रह किसी एक के स्वामित्व में हों तो प्रभाव सबसे मजबूत होता है। केतु का ऐसे संयोजन से संबंध जुनून को नष्ट कर देता है। बृहस्पति का द्वितीय भाव से जुड़ना, दृष्टि डालना, जातक को अत्यधिक भावुक और कामुक बनाता है, बशर्ते शुक्र मंगल भी प्रभावित हो। राहु का दूसरे भाव में होना, दृष्टि पड़ना, जातक को उसकी बेलगाम वासना और कामुक प्रकृति के कारण अपनी सारी संपत्ति नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, बशर्ते मंगल शुक्र भी प्रभावित हो। नोट: बृहस्पति स्वभाव से विस्तारवादी है। यह अन्य ग्रहों के प्रभाव को तीव्र करता है। तीसरा भाव: तीसरे भाव में पाप ग्रह साहस या वीरता का संकेत देते हैं, जबकि शुभ ग्रह कायरता का संकेत देते हैं। तीसरे और छठे भाव में पाप ग्रह होने पर जातक अच्छा किसान बनता है या खेती करके जीवनयापन करता है। ये वायुसेना में काम करने का भी संकेत देता है। नवम भाव में बृहस्पति बड़े जमींदार या प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का संकेत देता है। शुक्र कलात्मक कौशल। बुध लेखक। मंगल आग्नेयास्त्र और हथियार ले जाने में सक्षम। छठा भाव सेवा परिश्रम से संबंधित है। चौथा भाव स्वांसा से संबंधित है। चंद्रमा और शुक्र का स्वांश से चतुर्थ भाव पर युति दृष्टि होना एक भव्य निवास प्रदान करता है। चतुर्थ भाव में उच्च का ग्रह भी बड़ा आवासीय मकान देगा। यदि शनि और राहु चौथे भाव में हों तो पत्थर, चट्टानें और ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाता है। चतुर्थ भाव में मंगल और केतु मिट्टी और ईंटों के उपयोग का संकेत देते हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का होना यह दर्शाता है कि घर लकड़ी से बना है। चतुर्थ भाव में सूर्य घास फूस का घर देता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि श्वेत प्रदर या कुष्ठ रोग यदि अत्यधिक पीड़ित हो। चतुर्थ भाव में मंगल की चंद्रमा पर दृष्टि श्वेत कुष्ठ। चतुर्थ भाव में केतु की चंद्रमा पर दृष्टि नीला कुष्ठ रोग। स्वमसा से चौथा पांचवां। राहु और मंगल स्वांश से चौथे या पांचवें भाव में हों तो क्षय रोग का संकेत है। चंद्रमा का इस योग से दृष्टि या संबंध होना इसकी पुष्टि करता है। चतुर्थ पंचम भाव में मंगल फोड़े, अल्सर, कट, गैंग्रीन। चतुर्थ पंचम भाव में केतु ग्रंथि संबंधी रोग जैसे थायराइड या जल जनित रोग जैसे पेचिश, टाइफाइड आदि। राहु और गुलिक चतुर्थ पंचम भाव में खतरनाक जहर से पीड़ित होना, डॉक्टर द्वारा ऐसे जहर का इस्तेमाल करना। बुध या शुक्र की दृष्टि चिकित्सा ज्ञान का संकेत देती है। बृहस्पति जहर के सेवन का संकेत देता है। मंगल की दृष्टि ऐसी दवाओं, जहरों को देने बेचने का संकेत देती है। सूर्य की दृष्टि सांप के जहर से मृत्यु देती है। स्वामसा से पांचवां शनि अकेला पंचम भाव में। धनुर्धर केतु अकेला पंचम भाव में। घड़ियां, सटीक उपकरण, हल्की इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने की क्षमता। पंचम भाव में बुध अकेला तपस्वी, धार्मिक संप्रदाय का सदस्य या छड़ी का उपयोग करने वाला। पंचम भाव में राहु अकेला धातुकर्मी या भारी इंजीनियरिंग। सूर्य अकेला तलवारबाज या वह जो ब्लेड चाकू रखता हो। मंगल अकेला लांसर या भाला चलाने वाला। चंद्रमा और बृहस्पति स्वमांश पांचवें भाव में उत्कृष्ट लेखक। स्वमांश से चंद्रमा के साथ प्रथम पंचम भाव में शुक्र लेखक लेकिन कम क्षमता वाला। बुध का चंद्रमा के साथ समान स्थिति में होना, लेखक की क्षमता और भी कम होती है। नोट: स्वांश या पांचवें भाव में प्राकृतिक शुभ ग्रहों की संख्या लेखक की क्षमताओं को निर्धारित करेगी। चंद्रमा मन की उपस्थिति प्राथमिक कारक है। बृहस्पति, शुक्र और बुध लेखन क्षमता देते हैं, लेकिन घटते क्रम में।